नगर पालिका की ओर से टाउन हॉल में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पालिका ईओ अभय कुमार मीणा, पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तार खान, कयूम गोरी, पार्षद रामवीर सिंह रायका, हिराज मेघवाल आदि मौजूद थे। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से गुरुवार को तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया ने गांव हामूसर तथा टाउन हॉल में महंगाई राहत कैंप में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह निषेध अभियान तथा आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारी कर्मचारीगण राजस्थान राज्य सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण कैंप राहत कैंप में आज तालुका विधि समिति द्वारा 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नगर परिषद में किया जाएगा, जिसमें आपके गांव में या पंचायत में जो भी आम रस्ते का हो, चाहे कोई भी न्यायालय में विचाराधीन केस हो, वो आपसी राजीनामा है 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में द्वारा हो सकता है। तो दोनों पार्टी आप सहमत हो उस राजीनामा योग्य आप लाभ उठा सकते हैं। और राज्य सरकार द्वारा राज्य कल्याण योजना जो कैंप लग रहा है, इसमें आप लोग सभी राम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएँ, लाभ उठाएँ। ये कैंप आज यहाँ आमोसर में लगा हुआ है। धन्यवाद। रतनगढ़ नागरिक परिषद, बुहालका जन कल्याण ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में गत दिनों आयोजित निशुल्क मोतियाबिंद शिविर में ऑपरेशन कराकर आए नेत्र रोगियों की गुरुवार को जयपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने पुनः आंख जांच करके दवा तथा आवश्यक परामर्श दिया। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, नरेंद्र झंवर, प्रभुदयाल चौधरी, ओम सारस्वत आदि मौजूद थे। जिंदगी ददी सपना जिंदगी ददी सदा सुख पायो भगवान तारा आकार उकार जिंदगी ददी बुढ़े ठहरान उम्र ददी थे आज यदि को रही है सुर मारी बुआ करे कुल मारो और करे बहुत बलो बहुत हारो और भी कोई होगा कहते आते कोई कभी होगा जैसे मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की हुई मौत। मेगा हाईवे पर बुधवार रात भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर पड़िहारा रेलवे फाटक के पास बुधवार रात करीब 10:30 बजे ओमनी कार तथा ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कार में सवार 4 में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक की जिला अस्पताल रतनगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखचे उड़ गए तथा ट्रक भी पलटी खा गया। हादसे के बाद उधर से गुजर रहे दीनदयाल पारिक निवासी गोगासर ने पुलिस को सूचना दी तथा घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर थानाधिकारी सुभाष बिजारनिया मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा कार में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। चारों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक रतनगढ़ तहसील के गांव कनवाड़ी निवासी 27 वर्षीय नेमीचंद पुत्र महावीर नायक तथा इसका साला 23 वर्षीय दिलीप निवासी गांव भोजलाई तहसील सुजानगढ़ तथा 30 वर्षीय कालूराम निवासी भोजलाई तहसील सुजानगढ़ तथा 23 वर्षीय प्रभुराम मेघवाल निवासी गांव टीडियासर तहसील रतनगढ़ है। पुलिस ने गुरुवार सुबह मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चारों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हाँ सर, ये 4 युवक मारुति वैन गाड़ी में बैठकर रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे। पड़ियारा के पास इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिनमें 4 की गंभीर चोटें लगी, जिनमें 3 ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। एक का यहाँ पे हॉस्पिटल में लेने इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 4 का पोस्टमार्टम करवाया जाकर
सब परिजनों को सुपुर्द किया गया है और रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक ने किया रतनगढ़ का दौरा। पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ओम प्रकाश तथा चूरू जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने गुरुवार को रतनगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने मैं स्टाफ घंटाघर के पास खेमका टावर में बने कमरों का बाहरी जायजा लिया तथा इस संदर्भ में पूछताछ की। उन्होंने जानकारी हासिल की कि इस घर में जय कंवर तथा उसका बेटा राजेंद्र सिंह कितने समय से रह रहे थे तथा किन लोगों का उनके पास आना जाना था। पुलिस महानिरीक्षक ने इस दौरान मीडिया से वार्ता में कहा कि अपराधियों में भय तथा पुलिस में आमजन का विश्वास कायम रहे। यह तभी संभव रह सकता है जब अपराधियों को समाज में शरण नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हम किसको अपने घर में शरण देते हैं, कम से कम उसके बारे में पूरी जानकारी तो हो। अनजाने में शरण कौन देता है तथा यह जानते हुए कि यह अपराधी है तथा हम शरण देते हैं तो निश्चित रूप से वह षड्यंत्र में शामिल है या अपराध में सहायक है। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ में ज्वेलर्स को धमकी देने वाले लोग रतनगढ़ में इनके पास रुके थे। इस कारण उस शरण स्थली का अवलोकन किया गया है। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि अपराधी को शरण देने वाला कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने युवा पीढ़ी में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, कम समय में धन उपार्जन के लिए अपराध कारित करने, हथियार रखने, सट्टा करने, जुआ खेलने आदि युवाओं के खिलाफ शीघ्र अभियान चलाने का भी कहा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हिमांशु शर्मा सहित दर्जनों पुलिस कार्मिकों का जाब्ता मौजूद था। रतनगढ़ निवासी जय कंवर सुजानगढ़ में गिरफ्तार। गुरुवार को सुजानगढ़ पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने कोतवाली पुलिस थाने में प्रेस वार्ता कर फोन पर रंगदारी की धमकी के मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। विस्तृत प्रेस वार्ता में आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि सुजानगढ़ में जेडीजे ज्वेलर फायरिंग के प्रकरण के पीछे वीरेंद्र चारण सूत्रधार है। इसका सहयोग करने के लिए रतनगढ़ की चिन्हित माफिया जय कंवर, जो वीरेंद्र के संपर्क में थी, को षड्यंत्र के आरोप में अरेस्ट किया गया है। जय कंवर के पुत्र राजेंद्र सिंह तथा उसके सहयोगी रूप सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है तथा दोनों आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं, जिनसे पुलिस गहन अनुसंधान कर रही है। हार्डकोर क्रिमिनल है, उनके रहने के स्थानों पे या उनको जो संरक्षण देते हैं या उनको तंत्र मुहैया कराते हैं, गाड़ियां मुहैया कराते हैं, रहने का स्थान मुहैया कराते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, उनके स्थानों पे दबिशें दी गई हैं। जो जेलों में बातें करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल से और उनको सूचनाएं देते हैं, ऐसे सारे तत्वों पे हमारी जो टीम काम कर रही थी और उस पुख्ता सूचना के आधार पर उनके घर पे दबिशें दी गई हैं और उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद कुल 435 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 103 लोगों को वांछित प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया है, जो कि विभिन्न जघन्य अपराध, महिला के विरुद्ध होने वाले अपराध या एनडीपीएस के अपराध में वांछित थे। 332 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि गाय बगाए शांति भंग करने की आशंका थी या महिमा मंडन में लगे थे गैंगस्टर्स की या इनका सहयोग कर रहे थे। और इसमें जो टोटल प्रकरण जो दर्ज हुए हैं एनडीपीएस के 8, आर्म्स एक्ट के 6, जिसमें 2 फायर आर्म्स और 4 शार्प वेपन भी बरामद हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 63 ऐसे लोगों को भी दस्तयाब किया है जो कि सोशल मीडिया पे इससे गैंगस्टर्स को प्रोत्साहित करते थे या इसको फॉलो करते थे। इनमें से ज्यादातर लोगों की काउंसलिंग भी की गई है और इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं। जो बच्चे हैं, जो अल्पवयस्क के बच्चे हैं, उनके गार्जियन को बुला करके उनके सामने काउंसलिंग की गई है और उनको बताया गया है कि इस पे सर्विलेंस रखें और पुलिस का भी सर्विलेंस जारी है। जहां तक जय कंवर की गिरफ्तारी का सवाल है, जो कि वीरेंद्र चारण जो हार्डकोर क्रिमिनल है, उनकी महिला सहयोगी है, बहुत समय पहले से भी इसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों में कार्रवाई जारी है।
पुलिस के नेटवर्क पे ऐसे सारे लोग थे जो किसी न किसी रूप में ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स को जो कि शोषण के लिए कॉल करते हैं या फिरौती मांगते हैं उस पर नजर थी और इन पे भी हमारी नजर थी। अभी पूरे जिस प्रकरण को सुजानगढ़ में जो फायरिंग का प्रकरण हुआ है उसके अन्वेषण में यह तथ्य सामने आया कि जो इस प्रकरण में शामिल थे उनको घटनाक्रम करने में इन्होंने सहयोग किया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी। अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी ने बताया कि बुधवार शाम 7:30 बजे गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव जांदवा के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है तथा उसके पास अवैध हथियार हो सकता है। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया तथा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया तथा नाम पूछा तो उसने अपना नाम 25 वर्षीय रमेश स्वामी पुत्र रामलाल स्वामी निवासी सूरतपुरा बताया। पुलिस को शक होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक पिस्टल मिली जिसका कोई लाइसेंस उसके पास नहीं मिला। पुलिस ने अवैध पिस्टल जब्त कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सर, क्या कार्रवाई की है सर? कल दौरान गश्त माणकलाल उन्हीं को सूचना मिली कि जांदवा गांव के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा है जिसके पास अवैध हथियार हो सकता है। इस इतला पर रतनगढ़ से रवाना होकर जांदवा गांव के पास पहुंचे तो ये व्यक्ति बताए हुए एक मिला जिसको काबू कर नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना रमेश कुमार स्वामी पुत्र रामलाल स्वामी निवासी सूरतपुरा पुलिस रतनगढ़ बताया, जिसकी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान एक अवैध रिवाल्वर देसी मिला जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया और जिनको गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय पेश कर पीछे प्राप्त किया जा रहा है।